Hello everyone, welcome to the new story. And the name of story is How I Taught My Grandmother to Read. And this story is written by a great Indian writer named Sudhamurthy. This is a wonderful motivational story. And in this story, there is a little girl and her grandmother. इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है और वो कौन है? सुधामूर्ति राइटर एंड उसकी दादी माँ क्रिस्टिका। वो कितने साल की है? 66 years old. So this story is very interesting and I am sure you will get motivated after reading this story. So let's get started. चलो कहानी शुरू करते हैं। When I was a girl of about 12, when I was जब मैं थी, a girl एक लड़की of about 12 लगभग 12 साल की, I used to stay in a village. I used to stay मैं रहा करती थी in a village एक गांव में in North कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका में with my grandparents अपने दादा दादी के साथ। those days उन दिनों the transport system जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, यातायात जो गाड़ियां घोड़े होते हैं, was not very good बहुत अच्छा नहीं था। so इसलिए we used to get the morning paper only in the afternoon. so इसलिए we get हमें प्राप्त we used to get हमें प्राप्त हुआ करता था the morning paper सुबह का पेपर only in the afternoon केवल दिन में। the weekly magazine used to come one day late. the weekly magazine जो weekly magazine यानी कि जो हर हफ्ते जो मैगजीन आती थी used to come आया करती थी one day late एक दिन लेट आती थी। all of us wait eagerly, all of us हम सब would wait eagerly बहुत eagerly वेट करते थे यानी कि कब आएगी फॉर द बस। किसका वेट करते थे? बस का वेट करते थे। which used to come with papers, weekly magazine and the post. which used to come जो आया करती थी with के साथ, किसके साथ? पेपर्स, वीकली मैगजीन और द पोस्ट जो डाक होती थी। एट दैट टाइम उस समय त्रिवेणी वॉज अ पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। एट दैट टाइम उस समय त्रिवेणी था अ वेरी पॉपुलर राइटर एक बहुत प्रसिद्ध राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज कन्नड़ लैंग्वेज में। अब देखो यहाँ पे वेरी पॉपुलर राइटर, तो पॉपुलर राइटर है पर कैसा है? पॉपुलर, तो ये क्या है? एडजेक्टिव, ये राइटर की विशेषता को बता रहा है। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, ये वंडरफुल राइटर, तो वंडरफुल भी क्या है? एडजेक्टिव है। शी वॉज बहुत ही अ वंडरफुल राइटर एक शानदार लेखक। हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड, जो उसका स्टाइल था लिखने का वो कैसा था? वेरी इजी टू रीड, हर कोई उसको पढ़ सकता था। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत अच्छे से समझाता था, कन्विंस करता था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो उसकी कहानियां हुआ करती थी, हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट उसमें रहा करता था कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो सामान्य क्या होती हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मनोवैज्ञानिक समस्याएं इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, जो जनरल लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, उनके बारे में वो लिखा करती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और वो हमेशा कैसी होती थी? इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली फॉर द कन्नड़ा लिटरेचर, एक कन्नड़ा लिटरेचर का क्या है? अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्य है। सी डाइड वेरी यंग, सी डाइड वो मर गई, वेरी यंग जब वो बहुत छोटी थी या कम उम्र की थी। इवन नाउ अभी भी आफ्टर 40 ईयर्स 40 साल हो चुके हैं, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नोवेल्स, लोगों को उसके नोवेल्स पसंद आते हैं और उसको क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नोवेल्स काशी यात्री, उसकी वन ऑफ हर नोवेल्स उसके जितने भी नोवेल है उनमें से एक कॉल्ड काशी यात्री, उसका नाम है काशी यात्री। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन कन्नड़ा वीकली क्रमबीरदन। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल, वो सीरियल के रूप में आ रही थी इन कन्नड़ा वीकली क्रमबीरदन। और उसके बाद क्या आई?
पहले कौन आए? काशी यात्री, और फिर उसके बाद क्या आई? करमवीरा, देन करमवीरा उसके बाद आए। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, ये किसकी कहानी है? एक बूढ़ी औरत की कहानी है। एंड हर ardent डिजायर टू गो टू काशी, उसकी क्या है? ardent डिजायर, बहुत तीव्र डिजायर है, टू गो टू काशी, वो काशी जाना चाहती है, और वाराणसी, या वाराणसी जाना चाहती है। मोस्ट हिंदूज बिलीव, ज्यादातर हिंदू बिलीव करते हैं, दैट कि गोइंग टू काशी, काशी जाना, एंड और वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, और वहां पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना, इज अल्टीमेट पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य है। दिस स्टोरी इज ऑल्सो बिलीव, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस, और जो ये बूढ़ी औरत थी वो भी इसमें विश्वास करती थी। एंड और हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दिस नोवेल, हर स्ट्रगल, जो उसका संघर्ष था, टू गो देयर, वहां जाना, कहां जाना? काशी जाना, वॉज डिस्क्राइब्ड इन दिस नोवेल, इस नोवेल में लिखा गया, इसके बारे में बताया गया इस नोवेल में। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, इस कहानी में एक ऑर्फन गर्ल भी है, हु फॉल्स इन लव, जो किसी से प्यार करती है, बट देयर वॉज नो मनी, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, फॉर द वेडिंग, शादी करने के लिए। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। इन एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी, जो इस कहानी में मुख्य हीरो है, गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, उस जितना भी पैसा उसने काशी जाने के लिए इकट्ठा किया था, उस गिव्स अवे, दे देती है, किसको? उस अनाथ लड़की को। सी सेज, वो कहती है, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, जो इस ऑर्फन, ये अनाथ लड़की है, उसकी जो हैप्पीनेस है, इज मोर इम्पोर्टेंट, क्या है? ज्यादा महत्वपूर्ण है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, मतलब काशी जाने और वहां पे लॉर्ड विश्वेश्वरा की जो मैं पूजा करूंगी, उससे ज्यादा खुशी किस बात में है? कि हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, मैं इस लड़की की शादी कराऊं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ क्रिस्टिका, दादी माँ का नाम है क्रिस्टिका, नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी भी स्कूल नहीं गई, सो इसलिए सी कुड रीड, सी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे, प्रत्येक बुधवार को, द मैगजीन वुड कम, मैगजीन आया करती थी, एंड और आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड, मैं नेक्स्ट एपिसोड पढ़ा करती थी, ऑफ दिस स्टोरी टू हर, इस कहानी का किससे साथ? टू हर, उससे। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, जब वो कहानी सुनती थी, सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, वो अपना सारा काम भूल जाती थी, एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो कहानी को सुनती थी। लेटर, बाद में, सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, लेटर, बाद में, सी कुड रिपीट, वो रिपीट कर सकती थी, द इंटायर टेक्स्ट, जितना भी लिखा हुआ है, बाय हार्ट, जितना भी मैं उसको सुनाती थी, वो उसको वैसे का वैसे ही याद कर देती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, टू भी, नेवर वेंट टू काशी, वो भी कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाइड, उसने पहचाना, हर सेल्फ, अपने आप को, विद द नोबल प्रोपेगोनिस्ट, और उसने भी, उसको भी ऐसे लगा कि जैसे ये मेरी कहानी हो। सो इसलिए, मोर देन एनीबडी एल्स, दूसरों के बजाय, सी वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड नोइंग व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो इसलिए वो जानना चाहती थी दूसरों, हालांकि कहानी तो दूसरे भी सुनते थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टेड था वो कौन था? मेरी दादी माँ क्रिस्टिका, वो जानना चाहती थी व्हाट हैपन नेक्स्ट, कि आगे क्या हुआ इस कहानी में, इन दिस स्टोरी। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट, और मुझसे बोला करती थी, दैट कि रीड द सीरियल आउट टू हर, और उसको मतलब पढ़ के सुनाओ। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपन नेक्स्ट, जब वो सुन लेती थी कि कहानी में क्या हुआ, इन काशी यात्री, जो काशी यात्री है, जो नोवेल है, सी वुड ज्वाइन हर फ्रेंड्स, तो वो अपने दोस्तों से मिलती थी, एट द टेम्पल कोर्टयार्ड, टेम्पल के आंगन में, मंदिर के आंगन में, वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले, जहां पे हम बच्चे क्या करते थे? गैदर, इकट्ठा होते थे, टू प्ले, खेलने के लिए, हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलने के लिए।
शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स। और जो मेरी दादी माँ थी वो क्या करती थी, जो उसकी सहेलियां होती थी उनके साथ डिस्कस करती थी। द लेटेस्ट एपिसोड, जो मैं उसको लेटेस्ट एपिसोड सुनाती थी, उसके वो अपनी सहेलियों को बताती थी। एट दैट टाइम, उस समय, आई नेवर अंडरस्टैंड, मैं कभी समझ नहीं पाई, व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, इस कहानी के बारे में वो इतने डिबेट क्यों करते हैं, इतनी बातें क्यों करते हैं। ये था हमारा पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे दूसरे सेकंड पार्ट में। हैव अ गुड डे।